इस मासूम चेहरे पे मत जाना। ये ब्लॉन्ड लड़का दिखने में बहुत ज्यादा ठरकी लग सकता है, जिसका फेवरेट काम है कुछ ये करना, लेकिन जब इसका दिमाग घूमता है ना तो ये वही डीमन प्रिंस है जिसने अकेला पूरा किंगडम राख कर दिया था। एक ऐसा हीरो जो हर दिन मरता है पर कभी खत्म नहीं होता, और उसकी टीम कोई बंदों की ताकत चुरा लेता है तो कोई दोपहर में इतना गर्म हो जाता है कि दुश्मन पिघल जाते हैं। तो क्या ये 7 डेडली सिंस मिलकर 3000 साल पुराने श्राप को तोड़ पाएंगे, या फिर मेलिडस की ठरकी हरकतें बस एक मौत का चाल है। कहानी की शुरुआत में एशियन टाइम्स के बारे में बताया जाता है, जहां होली नाइट्स के पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स होती थी, लेकिन उनमें से कुछ 7 नाइट्स ने रॉयल कैपिटल को धोखा दे दिया और एक ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है दी 7 डेडली सिंस। वही मिलो इससे जो कि हमारी कहानी का हीरो है। ओए लड़के, जरा 1 किलो दारू दे जा। और असल में ये लड़का इस दारू के खोखे को चलाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है। मैंने उसे खुद देखा, वो खूनी आदमी। अरे वही बकवास, जैसे उसे कोई मानने भी वाला है। कहा जाता है कि 10 साल पहले बिग फ्रैकास में किंगडम के करीब 100 होली नाइट्स को सिर्फ 7 लोगों ने मार डाला था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनका लीडर मेलिडस तो अकेला कंट्रीज तक को साफ कर सकता है। पर वैसे ये खूनी आर्मर वाली बात तो बस एक अफवाह है। हाँ, सही कहा तुमने। पर तभी उन लोगों को आर्मर की ठक ठक सुनाई देती है और उनके सामने एक आर्मर पहने नाइट होता है। मम्मी बचा ले मुझे। और भाई सब लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन असलियत में ये कोई खूनी आर्मर नहीं था, बल्कि आर्मर के पीछे एक क्यूट सी लड़की थी, जिसके मैलो आर्मर को उतार देता है। चलो देखते हैं कि ये लड़की है या नहीं। और भाई सच में ये मैलो ना एक नंबर का ठरकी आदमी होता है। ओहो, तुम एक लड़की हो, कंफर्म हो चुका है। पर आखिर मैं हूँ कहाँ? तुम मेरी दुकान में हो। पर ये तलवार कैसी है? अरे ये तो बस ऐसे ही है, देखने में कूल लगती है ना इसलिए। अरे वाह, एक बोलने वाला सुअर भी है यहाँ। अरे बस भी कर, अब कितना चिपटेगी। इसके बाद एलिजाबेथ बताती है कि वो असल में दी 7 डेडली सिंस को ढूंढ रही है। पर तभी उनके गेट पर नाइट्स आते हैं। हमें पता चल गया है कि तू अंदर ही है खूनी आर्मर, जल्दी से बाहर निकल, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तब मेलो बाहर आता है और अपने सुअर को बुलाता है। मैं हूँ वही खूनी आर्मर। ओए बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये मजाक करने की? लेकिन तभी वो लोग एलिजाबेथ को भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन भाई ये सुअर सारे नाइट्स को ढेर कर देता है और उनके कैप्टन को खाई में धक्का दे देता है। तो आखिर तुम 7 डेडली सिंस को क्यों ढूंढ रही हो? तब एलिजाबेथ बताती है कि असलियत में होली नाइट्स ही इस कंट्री में वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्होंने किंग की फैमिली को भी पकड़ रखा है। पर उससे 7 डेडली सिंस का क्या लेना देना, क्योंकि बस वही है जो उन होली नाइट्स को रोक सकते हैं। 7 डेडली सिंस को दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिना जाता है, जिनकी बॉडी पर एक बीस्ट का साइन होता है। पर तभी उन पर एक हमला होता है और भाई पूरी चट्टानी खाई में गिर जाती है। और ये काम था एक होली नाइट टोएगो का। पर अगले ही पल मैलो एलिजा के साथ वापस ऊपर आ जाता है। तभी टोएगो एलिजा के कानों में रॉयल फैमिली की इयरिंग देखता है और उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन मैलो एलिजा के साथ पेड़ों में भाग जाता है। पर भाई तभी टोएगो एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे एक बार में सारे पेड़ कट जाते हैं और इसी के साथ टोएगो एलिजा पर भी हमला कर देता है, लेकिन मैलो उसे सही टाइम पर बचा लेता है। आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से और अपनी जान बचा लो। पर तभी मैलो एलिजा को अपना असली नाम बताता है, जो कि है मेलिडस। वहीं एलियोनी की आंख होती है। ओए वो लड़का कहाँ है? वो कोई मामूली लड़का नहीं है। वहीं एलिजा मेलिडस के कंधे पर एक ड्रैगन का सिंबल देखती है और वही अगले ही पल मेलिडस टोएगो पर हमला भी कर देता है और एक ही बार में उसे हरा देता है। और दोस्तों यही है मेलिडस 7 डेडली सिंस का सबसे ताकतवर मेंबर और उनका कैप्टन भी, जिसके अगले दिन वही मेलिडस की दारू की दुकान सुअर के ऊपर होती है। वहीं वो एलिजा को नए कपड़े देता है और भाई इसका ठरक बंद हो जाने से रहा। जिसके बाद वो लोग एक वान्या नाम की विलेज में आते हैं, जहाँ भाई ये सुअर जमीन खोद कर वहीं सेटल हो जाता है। लेकिन भाई गांव के अंदर तो अलग ही सीन चल रहा था। असल में एक होली नाइट की तलवार जमीन में गड़ी हुई थी, जिसकी माना की वजह से गांव के सारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जम चुके हैं और सभी लोग उसे निकालने की कोशिश में हैं। कहीं ये उसी टोएगो की तलवार तो नहीं? नहीं, वो एक होली नाइट नहीं है। पर तभी वहाँ एक मीड नाम का लड़का आता है, जो कि खुद को 7 डेडली सिंस का दोस्त बताता है और उन्हें बुलाने के लिए कहता है। लड़के, तेरी वजह से ही होली नाइट्स हमसे गुस्सा हुए हैं। 7 डेडली सिंस की बात करना बंद कर दे। और भाई ये लोग तो उस पर पत्थर तक मारने लग जाते हैं, पर वो सीधा मेलिडस के मुंह पर लगता है और मेलिडस उसे बचाते हुए अपनी दुकान पर ले आता है। देखो, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। पहले खाना दो, फिर कुछ पूछना। जिसके बाद मीट बताता है, मेरे पापा और मम्मी ट्रैवलर थे जो कि वान्या विलेज में रहने लगे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो गई और मैं विलेजर्स के साथ रहने लगा। पर एक होली नाइट ने आकर वान्या की वाइन को बकवास बताकर सारे गांव वालों को नीचा दिखाया, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में उसकी ड्रिंक में कीड़ा डाल दिया और उसने गुस्से में अपनी तलवार गड़ाकर पानी का सप्लाई ब्लॉक कर दिया। और असल में मैं किसी भी 7 डेडली सिंस का दोस्त नहीं हूँ। और दोस्तों मीड भी एलिजा की तरह 7 डेडली सिंस को अच्छे आदमी समझता है।
वहीं भाई गांव के अंदर सभी लोग उस तलवार को निकालने में लगे हुए थे, पर वो कुछ काम नहीं करता और सभी लोग लुढ़क जाते हैं। पर तभी वहां आता है मेलियोडस, जो कि एक ही बार में उस तलवार को निकाल देता है और गांव में पानी वापस शुरू हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? और भाई सोल्जर्स होली नाइट की तलवार को लेकर वापस भाग जाते हैं। जिसके बाद रात को ये सभी लोग मेलियोडस की दुकान में पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गिल थंडर को देखते हैं, जो कि वही होली नाइट है जिसकी ये तलवार थी। और भाई ये गिल थंडर अब की बार एक भाले को थंडर की तरह आसमान में वान्या विलेज की तरफ फेंक देता है। वहीं मेलियोडस को भी वो ताकत सेंस हो जाती है और अपनी दुकान के बाहर आता है। तभी उसके सामने वही भाला आता है जिसे मेलियोडस रोकने के लिए पकड़ता है, पर वह ये भाले के साथ ही विलेज में पहुंच जाता है। लेकिन मेलियोडस वापस उस भाले को और ज्यादा ताकत के साथ फेंक देता है, जो कि वही सीधे गिल थंडर के कैसल में लगता है और सब कुछ तबाह कर देता है। जैसा मैंने सोचा था मेलियोडस, तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं मेलियोडस अब इस गांव से चलने को कहता है। तब एलिजा उसे फॉरेस्ट ऑफ ब्राइट ड्रीम्स के बारे में बताती है, जिसमें होली नाइट्स भी जाने से डरते हैं। तो अब हम वहीं चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कोई साथी भी वहाँ हो। और इसी के साथ वो लोग निकल जाते हैं एक और 7 डेडली सिन को ढूंढने के लिए। वहीं अगले दिन गिल थंडर गांव में आता है और अब वो सिर्फ मेलियोडस को ढूंढ रहा है। वहीं ये तीनों फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ वही इसका ठरकपन चालू हो जाता है। पर तभी वहाँ बहुत सारे सुअर आ जाते हैं और उन्हें इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। और ऐसे ही वहाँ बहुत सारी एलिजाबेथ भी आ जाती हैं। चले जाओ उस फॉरेस्ट से, ये मेरा फॉरेस्ट है। वहीं भाई मेलियोडस तो इनसे ठर के हरकतें कराने लगता है और सबको तेज जंप लगाने को कहता है। पर ऐसा एलिजा नहीं करती, क्योंकि उसकी कच्ची मेलियोडस ने चुरा ली थी। और यही टाइम देखते हुए मेलियोडस बाकी सबको खत्म कर देता है और एलिजा की चीज उसे वापस भी लौटा देता है। पर वो कुछ मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं और उनका पीछा करते हुए एक लड़की के पास आते हैं, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसका नाम है लेडी डियान, जो कि पलक झपकते ही मेलियोडस को पकड़ लेती है और खुशी से उसे कैप्टन आगे बोलने लगती है। पर जैसे ही उसकी नजर एलिजा पर पड़ती है, भाई ये बंदी मेलियोडस को पत्थर में दे मारती है, क्योंकि असल में ये मेलियोडस से प्यार करती है और एलिजा को उसके साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। लेकिन मेलियोडस के मनाने पर वो भी बाकी के 7 डेडली सिंस को ढूंढने के मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और आसमान से बिजली उन सभी को जकड़ लेती है। और वहां आता है एक वही होली नाइट गिल थंडर, जिसे मेलियोडस पहचान भी लेता है। अरे तुम ग्रैंड मास्टर के बेटे हो क्या? और असल में गिल थंडर होली नाइट्स के ग्रैंड मास्टर का बेटा था। पर तभी गिल थंडर मेलियोडस की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, आधे होली नाइट्स किंगडम पर अपनी ताकत चलाने के लिए वॉर शुरू कर रहे हैं और आधे होली नाइट्स 7 डेडली सिन को मारकर अपनी ताकत साबित करने के लिए सब कर रहे हैं। तो तुम किस चीज के लिए कर रहे हो? मैं अपने पापा ज़राटोस की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पापा को मारा है? वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। जिसके बाद हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ 7 डेडली सिंस किंगडम के लिए ही काम करते थे और उन्हें ग्रैंड मास्टर ने बुलाया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो उनके सामने ग्रैंड मास्टर मरा हुआ था, वो भी काफी बुरी तरह से। और तभी बाहर से उन्हें किंगडम के सारे नाइट्स घेर लेते हैं, जिसके बाद का कुछ भी मेलियोडस को याद नहीं था। पर गिल थंडर तो बस मेलियोडस को मारना चाहता था और वो एलिजा को छोड़ देता है। तभी मेलियोडस और डियान अपने आप को बिजली से फ्री करते हैं और गिल थंडर और मेलियोडस में एक धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तो तुम 10 सालों में काफी ताकतवर हो गए हो गिल थंडर। और भाई ये लिटरली आसमान में लड़ रहे होते हैं। पर तभी गिल थंडर एक बिजली का हमला करता है और तभी पीछे से मेलियोडस की पीठ पर वार कर देता है और मेलियोडस वहीं गिर जाता है। लेकिन उससे मेलियोडस को कुछ भी नहीं होता और उसने जानबूझकर गिल थंडर का अटैक लिया था। जिसके बाद भाई मेलियोडस उसके सारे हमलों को डॉज करने लगता है। पर तभी गिल थंडर उसके गले पर तलवार रख देता है। लेकिन अगले ही पल भाई डियान गिल थंडर को पकड़कर दूर आसमान में खिलौने की तरह फेंक देती है और भाई वो सीधे टाउन में पहुंच जाता है। वहीं वो लोग अब दूसरे 7 डेडली सिंस को ढूंढने के लिए बास्ट प्रिजन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां बान हो सकता है। और भाई इसका ठरकपन फिर से चालू हो जाता है। वहीं हम बास्ट प्रिजन में देखते हैं, जहां एक आदमी फ्रीसिया और गोल्जियस नाम के 2 होली नाइट्स को इन्फॉर्म करता है कि 2 7 डेडली सिंस बास्ट प्रिजन की तरफ आ रहे हैं। और भाई हम देखते हैं कि असल में वहाँ 4 होली नाइट्स थे, जो कि खुद को वियर्ड फैंग्स बुलाते हैं और 7 डेडली सिंस का ही इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हम उस 7 डेडली सिंस के मेंबर को भी देखते हैं, जिसके ऊपर भी एक बीस्ट का साइन बना हुआ था। वहीं भाई ये लोग डेली टाउन के अंदर मेलियोडस की इंजरी को हील करवाने रुकते हैं। पर तभी टाउन की तरफ बहुत सारी पॉइजनस इंसेक्ट्स आने लगती हैं, जो कि असल में फ्रीसिया की इंसेक्ट्स थी। लेकिन डियान मेलियोडस को बचाने के लिए अपनी ताकत का यूज करके सारी इंसेक्ट्स को खत्म कर देती है और सीधा बास्ट प्रिजन की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ मेलियोडस के पास डॉक्टर आता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर, मैंने इसे पॉइजनस सिरप पिला दी है जिससे ये मर जाएगा।
और ये सुनकर एलिजा बिल्कुल डर जाती है और तभी उसके सामने आता है गोल्जियस। कैसी हो प्रिंसेस? वहीं भाई हम प्रिजन के अंदर देखते हैं जहाँ अचानक से बान चैनों को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो मेरे कैप्टन जिंदा हैं हाँ। तभी वहाँ जिर्चो भी आ जाती है, लेकिन भाई उसके हमलों का बान पर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि बान तो जिर्चो के अटैक से अपने बाल तक काट लेता है और भाई इसकी सारी इंजरीज भी हील हो जाती है। तुम्हें लगता है तुमने मुझे अपनी ताकत से पकड़ रखा था। वही हम देखते हैं कि असल में बान को ये स्कार मेलियोडस ने ही दिया था जब वो मेलियोडस की तलवार को छेड़ रहा था तब। वहीं भाई गैलियस भी मेलियोडस की तलवार को लेने लगता है, पर तभी मेलियोडस उठ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे जहर दिया था। और भाई जैसे ही मेलियोडस उसे देखता है, भाई ये बंदा वहां से सच में भाग जाता है। तो आखिर हम हैं कहाँ? चलो अच्छा है मैं वहां से सही टाइम पर भाग गया। पर तभी उसके सामने वो लोग आ जाते हैं। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया हाँ? लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आता है और असल में गैलियस ने डॉक्टर की बेटी को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेलियोडस को जहर दिया था। लेकिन भाई अगले ही पल गैलियस गायब हो जाता है और डॉक्टर के पीछे आकर उसे मार डालता है। तभी मेलियोडस एलिजा और सुअर को लेकर एक टूटे से घर में आ जाता है, पर तभी उसके पीछे गैलियस आता है, लेकिन सीधा नीचे गिर जाता है क्योंकि असल में मेलियोडस ने फ्लोर को काट दिया था। अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। लेकिन मेलियोडस उससे उसके बॉस के बारे में पूछ रहा था, पर तभी वहाँ एलिजा आ जाती है और गैलियस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं मेलियोडस और एलिजा भी पास्ट प्रिजन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ मेलियोडस को विश्वास होता है कि जैसे ही बान को उसके बारे में पता चलेगा वो अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा। तभी रास्ते में डियान भी आ जाती है, लेकिन वो अजीब सा बिहेव करने लगती है क्योंकि असल में वो र्यून नाम के एक बियर्ड फैंग के मेंबर के इल्यूजन में होती है और भाई मेलियोडस पर ही हमला करने लगती है। यहाँ तक कि मेलियोडस को भी इल्यूजन दिखने लगते हैं और डियान से लड़ाई करने लगता है। वहीं बान जेरिचो के कपड़े ही उतार कर ले गया होता है और सारे नाइट जेरिचो को देखने लगते हैं, अरे हफ्तियों जाओ और बान को ढूंढो। वहीं बान के सामने आता है होली नाइट ज्यूड और ये भी एक वियर्ड फैंग का मेंबर है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें लाने का मकसद पूरा हुआ। 7 डेडली सिंस का कैप्टन हमें मिल चुका है और अब मैं जिसने तुम्हें इतने दिनों से पकड़ रखा है मार दूंगा। और ये कहते हुए भाई वो बान के छाती में रॉड घुसा देता है। वहीं एलिजा को 2 होली नाइट्स घेर लेते हैं और र्यून उसे मारने लगता है, लेकिन एक हमले में एलिजा उसकी छड़ी की घंटी ले लेती है। तेरी इतनी हिम्मत! पर तभी उसे मेलियोडस रोक लेता है। एलिजा तुमने अच्छा काम किया। ओए पिद्दी, मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और ये कहते हुए वो मेलियोडस को फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल मेलियोडस र्यून पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। वहीं फ्रीजिया के पीछे डियान होती है और भाई मेलियोडस तो र्यून को बस एक ही मुक्के में हरा देता है। तूने मेरी प्यारी एलिजा को चोट पहुंचाई। वहीं बान बोलता है, मैं इतने दिनों से बस कैप्टन का ही इंतजार कर रहा था चूतिए। और ये बोलते हुए बान जूड को मार देता है। वहीं डियान ने भी फ्रीजिया को मसल दिया था और एलिजा को लेकर प्रिजन में आ जाती है, जहां वो लोग उस डॉक्टर की बेटी को बचा लेते हैं। लेकिन भाई बाहर गैलियस एक इटर्नल स्पेल को पूरे प्रिजन के ऊपर कास्ट कर देता है, जिससे ये लोग प्रिजन के अंदर ही फंस चुके हैं। वहीं अंदर बान मेलियोडस के सामने आता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और भाई अगले ही पल पागलों की तरह एक दूसरे को इधर उधर पटकने लगते हैं और पंजा लड़ाते हैं। और भाई इनकी ताकत से वो स्पेल अपने आप ही टूट जाती है और गैलियस तो पतली गली से निकल लेता है। और भाई इससे तुम समझ ही सकते हो कि आखिर 7 डेडली सिंस कितने ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो लोग एक छोटी सी पार्टी भी करते हैं, जिसके बाद अगली सुबह भाई मेलियोडस एलिजा के बेड में होता है और वो लोग अब मार्कोपोलिस नाम की एक जगह पर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें 7 डेडली सिंस का अगला मेंबर वहां मिल सकता है मेलियोडस के हिसाब से। वहीं भाई बान तो अलग ही सपनों की दुनिया में होता है, जहां बान एक अमृत के लिए पहाड़ पर बार बार चढ़ता है, पर एक छोटी सी परी जिसका नाम एलेन है उसे बार बार नीचे गिराने लगती है। वहीं असल दुनिया के अंदर ये लोग मार्कोपोलिस में पहुंच जाते हैं, जहां मेलियोडस सभी को काम दे देता है, लेकिन बान वहां से निकल लेता है, जहां उसे एक लड़की एलेन दिखती है जो कि वहीं बेहोश हो जाती है। पर जैसे ही वो उसे जगाता है, उसका भाई वहां आ जाता है और बान पर हमला कर देता है। पर एलेन उसे समझाती है कि असल में बान ने ही उसकी मदद किया है और बान भी भाई 1 सेकंड के अंदर उस गाँव को हील कर लेता है। पर अगले ही पल एक लड़का उसकी छाती में एक बहुत बड़ा वेपन घुसा देता है। कैसे हो दोस्त? तू कौन है बे? तू मुझे भूल गया साले। और ये बोलते हुए वो बान की छाती चीरते हुए बान को उसके असली नाम से बुलाता है, यहाँ तक कि उसे बान का सिंबल भी बताता है। मुझे तेरा गुनाह भी पता है बान, तू जिसने फाउंटेन ऑफ यूथ की परी को मारकर इटर्नल लाइफ को पाया। अपना मुंह बंद कर बच्चे। और तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ वो बच्चा बान के हमलों को आसानी से डॉज कर रहा होता है। पर तभी बान एक हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ मेलियोडस आकर उसे रोक लेता है। आखिर तू यहाँ काम छोड़कर क्या कर रहा है? पर तभी मेलियोडस और डियान पहचान जाते हैं और असल में ये लड़का ही किंग है, एक 7 डेडली सिन का मेंबर। ये किंग कैसे हो सकता है?
और भाई असल में किंग पहले काफी मोटा हुआ करता था, इसलिए मान ही नहीं रहा था कि ये किंग है। लेकिन किंग उन्हें देखकर थोड़ी देर घूरने के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद वो बच्चे बताते हैं कि असल में मैक्रोपोलिस में जाने का रास्ता उन्हें भी नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी मरे हुए आदमी का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन हो तो उसके सहारे तुम्हें नेक्रोपोलिस का रास्ता पता चल सकता है। वहीं हम देखते हैं कि किंग को डियान काफी पसंद होती है और अब वो जंगल में आकर सोचने लगता है कि अब डियान उससे गुस्सा हो गई होगी, और असल में किंग डियान से शर्मा कर वहां से चुपचाप चला गया था। वहीं एक जगह पर बान होता है जो कि उसी परी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है। तभी वहां पर और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे फूल आते हैं और अगले ही पल एक टॉर्नेडो ने घेर लेता है और उस टॉर्नेडो के अंदर किंग भी कूद जाता है। और हम देखते हैं कि बान की वजह से ये लोग फाइनली नेक्रोपोलिस में आ जाते हैं, जहाँ बान को एलेन दिखती है और बान और उसके साथ किंग भी उसका पीछे दौड़ने लगते हैं। वहीं बाहर एक होली नाइट वहां आ जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि जिस परी को बान ने मारा था इटर्नल लाइफ के लिए, वो असल में किंग की छोटी बहन थी और ये कोई सपना नहीं था बल्कि सच्चाई थी। वहीं हम पास्ट में देखते हैं जहां असल में एक डीमन ने इटर्नल लाइफ वाली जगह पर हमला कर दिया था। वहीं भाई किंग बान को अपने हमले से पूरी तरह से पत्थर को बना देता है। वहीं इन लोगों के सामने आती है वही होली नाइट जिसका नाम है ग्यूलियस, और इसने खुद को ही मार लिया होता है नेक्रोपोलिस में आने के लिए। और भाई सच में काफी ज्यादा ताकतवर होती है और डियान से लड़ने लगती है, और इसके साथ साथ वो मेरिडोस को भी संभाल रही होती है भाई। वहीं किंग बान को पत्थर बनाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बान को एलेन दिखने लगती है और जैसे ही वो बान को किस करती है तभी बान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन भाई एलेन सिर्फ बान को ही दिख रही होती है और किंग को नहीं दिख रही होती। तब हम पास्ट में देखते हैं जहाँ असल में डीमन ने इन दोनों को मार दिया होता है, लेकिन आखिरी टाइम पर एलेन इटर्नल लाइफ को बान को पिला देती है और बान को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देती है। वहीं प्रेजेंट में बान को कोई होली लाइट सेंस होता है। वहीं एलेन किंग को सब चीजें समझाती है और जाते हुए उससे बान को बचाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्यूलियस अकेले ही मेलियोडस, डियान और बान से लड़ रही होती है। तुम सच में ताकतवर हो बान। पर तभी वो पीछे हट जाती है और बान की छाती में एक भाला लगता है और उसके पास किंग आता है। कैसे हो बान, मैं इस लड़की से अकेले लड़ूंगा। और कहते हुए किंग एक हमला करता है जो कि सीधा ग्यूलियस के गाल को छू कर जाता है, और भाई किंग बस खड़े खड़े अपने वेपन से ही ग्यूलियस को जगह जगह नचाने लगता है। पर तभी ग्यूलियस एक डिटोनेशन अटैक करती है, पर किंग बहुत सारे वेपन्स बना देता है और उस अटैक को वहीं खत्म कर देता है और एक फाइनल अटैक से उसे हरा देता है। पर तभी सभी लोगों को कुछ होने लगता है और सभी के सभी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहाँ ग्यूलियस भी होती है और असल में इसने खुद को आधा मारा था। वहीं जब ग्यूलियस की आंख खुलती है तो वो एक आदमी के पास होती है। तुमने काफी अच्छा काम किया मेरी बच्ची। वहीं दूसरी तरफ किंगडम ऑफ लायंस में अब ग्रैंड मास्टर ड्रेफस सारे नाइट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आखिर होली वॉर शुरू कब होने वाली है ग्रैंड मास्टर? होगी, जंग होगी, वो भी 7 डेडली सिंस के साथ। वहीं किंग बाकियों से उनके वेपन्स के बारे में पूछता है, लेकिन उन तीनों ने तो खो दिए होते हैं। तब किंग बताता है कि एक वेपन से हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं और अपनी माना को पूरा यूटिलाइज कर पाते हैं, जिसके बाद वो लोग घर में आराम करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर हेंड्रिक्सन टेगो और जेरेचो से मिलता है, जिसके पास वही डीमन होता है और वो उन दोनों को ताकत पाने के लिए डीमन का खून देता है। वहीं वो लोग एक मर्चेंट टाउन में आते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ी हथौड़े के बारे में खबर मिलती है, और जब वो टाउन में देखते हैं उन्हें फाइनली डियान का बड़ा सा वेपन मिल जाता है, लेकिन उसे एक फाइटिंग फेस्टिवल के ग्रैंड प्राइज के रूप में रखा गया था और इसलिए वो तीनों इस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं और पहला एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक छोटी सी मिस्टीरियस सी लड़की एक बार में 10 लोगों को बाहर कर देती है और आखिर में सिर्फ 8 लोग बचते हैं। और एक छोटू अगले राउंड के लिए नाम डिसाइड करता है, जिसमें पहला मैच होगा ग्रिमोर और मेटरोना का, दूसरा मैच होगा हाउजर और टाइजो का, और ये हाउजर गिल थंडर के साथ का ही एक होली नाइट है। तीसरा मैच होगा शराबी और पदौड़े के बीच, और भाई बान ने किंग का नाम पदौड़ा दिया होता है इस टूर्नामेंट के लिए। वहीं आखिरी पेयर है मेलियोडस और बान का, पर हाउजर को थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं ये तीनों 7 डेडली सिंस तो नहीं। इसी के साथ पहला पेयर ऊपर आता है और भाई ये माट्रोना ना बिल्कुल ही एलिजाबेथ जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, ये एलिजा तो नहीं हो सकती। और मैच शुरू होते ही मैट्रोना ग्रिमोर पर हमला करने लगती है, पर तभी ग्रिमोर अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है, पर मैट्रोना अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी शील्ड को ही तोड़ देती है और एक मुक्के में उसे उड़ा देती है। और तब हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की तो डियान थी। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि असल में जब जंगलों में ये दोनों फल ढूंढ रही थी तब उनके सामने एक मशरूम आया था, जिसकी कुछ गैस की वजह से इन दोनों का साइज छोटा हो गया है। वहीं टूर्नामेंट के अंदर हाउजर बड़े ही आराम से सामने वाले को हरा देता है, जिसके
बाद पदौड़े और शराबी का लड़ाई शुरू होती है, जिसमें भाई पदौड़ा मतलब कि किंग हार जाता है क्योंकि बिना हथियार के किंग काफी कमजोर है। वहीं ग्रिमोर के पास एक लड़की आती है जो कि असल में प्रिंसेस वेरोनिका है और यहाँ पर एलिजाबेथ को ढूंढने आई है। लेकिन अब बारी थी मेलिडस और बान की लड़ाई की। बान, हारने के लिए तैयार हो जाओ, चुप कर कैप्टन। और इसी के साथ ये दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को यहाँ वहाँ पटकने लगते हैं। और तब हम बान की स्नैच एबिलिटी के बारे में ही पता चलता है, जिससे ये बंदा किसी की भी स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेलिडस थकने लगता है। और बान ने अब मेलिडस की सारी फिजिकल एबिलिटी सोख ली थी और एक फाइनल ब्लो भी मार देता है। लेकिन उस वार के बाद भी मेलिडस ठीक ठाक खड़ा हुआ था, बल्कि बान ही दूर जाकर गिर पड़ा था। और इसी के साथ मेलिडस इस फाइट को जीत जाता है और हम देखते हैं कि मेलिडस ने आखिरी टाइम पर बान की रिस्ट तोड़ दी थी और कोई अलग ही पावर का इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से उसके माथे पर एक सिंबल भी बन गया था। इसी के साथ अगला राउंड शुरू होता है और मेलिडस का ठहरकपन भी, जो कि अलग ही लेवल का है। और भाई ये बंदा डियान पर अपने टॉर्नेडो से हमला करने लगता है और एक लास्ट मूव करने आता है, पर तभी डियान ने उसके एक ही हाथ से रोक लेती है। लेकिन फिर ये बंदा उस पर एक विंड शॉक अटैक करता है और इसी के साथ एक काफी बड़ा टॉर्नेडो बना देता है, जो कि डियान को भी उड़ाने लगता है। लेकिन तभी डियान ने अपनी हैवी मेटल एबिलिटी का यूज करती है और अपनी बॉडी को लोहे का बना लेती है और इस पर हमला करके इसे वहीं हरा देती है। इसके बाद अब मेलिडस और नसेडी का मैच होता है, जिसमें नसेडी मेलिडस से कहता है, अगर तुम असली मेलिडस हो तो मुझे जानते ही होंगे। और इसी के साथ वो मेलिडस पर फायरबॉल मारने लगता है और तब हमें पता चलता है कि ये बंदा असल में उसी किंगडम का है जिसमें पहले मेलिडस की किसी से लड़ाई हुई थी और वहीं उसने अपनी लवर को खोया था, जिसे याद करते हुए मेलिडस उसकी फायरबॉल को बिना टच कर ही गायब कर देता है और उसे बताता है कि असल में उसने ये सब नहीं किया था, बल्कि मेलिडस तो उन्हें बचाना चाहता था। और ये बात सुनते ही नसेडी से गले लगाकर रोने लगता है और फाइट से भी हार मानकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ फाइनल मैच का टाइम आ जाता है, जो कि होने वाला था मेलिडस और डियान के बीच। लेकिन जैसे ही वो मैच शुरू होता है तभी अचानक से मेलिडस, डियान, बान और किंग सबको अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं और मेलिडस सबसे किंगडम छोड़ने को कहता है। लेकिन अगले ही पल बहुत सारे फायर बॉल्स अटैक्स आसमान से आने लगते हैं और वहाँ ग्यूलिया के साथ दो और होली नाइट्स आ जाते हैं। हमें अलग अलग होकर लड़ना होगा। वहीं प्रिंसेस वेरोनिका अभी भी एलिजा को ढूंढ रही होती है, पर तभी बान के सामने जेरिचो आ जाती है, जो कि अब काफी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। तुमने जो करा था बान, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वहीं मेलिडस पर भी ग्यूलिया हमला कर देती है और चेन एक्सप्लोजन अटैक के साथ ये दोनों की दोनों मेलिडस और बान को एक जगह पर ले आती हैं। लेकिन तभी किंग वहां आता है और भाई ये बंदा अकेले ही इन दोनों की दोनों को लपेट देता है। तो बताओ आखिर तुम्हारा असली ऑब्जेक्टिव क्या है। वहीं डियान के सामने हाउजर आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक और होली नाइट आ जाता है, जो कि डियान को धरती के नीचे ही भेज देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एलिजा का साइज पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तभी उसके सामने उसकी बहन वेरोनिका आती है, जो कि एलिजा को अपने कपड़े दे देती है और वापस से कैसे चलने को कहती है। लेकिन तभी मेलिडस उड़ जाता है, मैं बचाऊंगा एलिजा को। लेकिन तभी वेरोनिका ग्रैंड मास्टर ड्रिफस के दिए हुए एक मैजिकल आइटम का यूज करती है, जो कि इविल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और मेलिडस उस स्टोन के अंदर खींचा चले जाता है। वेरोनिका, मेलिडस को ठीक कर दो। पर तभी ये होली नाइट एलिजा को एक शेल में पकड़ लेता है, जिसे मीटियोर तक नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन तभी वहाँ बान आ जाता है, जो कि वेरोनिका को पकड़ लेता है। इसी के साथ हम किंग को देखते हैं, जो कि भाई इन दोनों के साथ लिटरली बच्चों की तरह खेल रहा होता है और एक फाइनल अटैक करने लगता है। पर तभी उसे वहाँ कोई रोक लेता है, जो कि असल में हेलब्रम होता है। ये कैसे हो सकता है, तू तो मर गया था ना। और वही हेलब्रम किंग को लपेटना शुरू कर देता है। वहीं हम बान को देखते हैं, जिस पर पीछे से जेरिचो हमला कर देती है और ग्यूलिया प्रिंसेस को धमकी देकर चलने को कहती है, जिसे सुनकर ये होली नाइट इन दोनों की दोनों को ही पकड़ लेता है। पर तभी मौका देखकर एलिजा वहां से भाग जाती है और वेरोनिका उसके पीछे आने लगती है। लेकिन तभी एक ब्लास्ट हो जाता है और वेरोनिका की हालत काफी बुरी हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो ग्रिमोर को एलिजा को बचाने का ऑर्डर देती है और इसी के साथ वही अपना दम तोड़ देती है। लेकिन तभी पीछे से ग्यूलिया ग्रिमोर पर हमला कर देती है। अब चलने का टाइम आ चुका है प्रिंसेस। लेकिन तभी वो स्टोन टूटने लगता है और उसमें से काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है। तभी मेलिडस वहां आ जाता है और वह इसका आधा शरीर डार्क एनर्जी से कवर्ड होता है और अगले ही पल उन दोनों की तरफ पड़ता है। लेकिन बान बीच में था, तो भाई बान को ही बीच में से काट देता है। इसी के साथ एक एक्सप्लोजन होता है और मेलिडस एलिजाबेथ को सूंघने लगता है और अगले ही पल उड़कर सीधा हेलब्रम के सामने पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है।
है, लेकिन फिर भाई हेलब्रम और दूसरे होली नाइट्स की माना की मदद से मेलियोडस को बेहोश कर देता है। पर तभी हम बान को देखते हैं जो कि एलिजा और किंग को लेकर भागने ही लगता है और तभी वहाँ डियान आती है, वो भी अपने सेक्रेट ट्रेजर हैमर के साथ। और भाई इसकी ताकत अब काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर हेंड्रिक्सन भी हेलब्रम को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन भाई वो डियान से बचकर नहीं भाग पाता और वहीं पत्थर के नीचे दब जाता है। जिसके बाद भाई मेलियोडस की ठरकी हरकतें वापस से शुरू हो जाती हैं और अब की बार तो मेलियोडस की वो तलवार भी खो चुकी है और इसी के साथ सभी लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं होली नाइट्स भी अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम गोदर नाम के इस होली नाइट और इस लड़के को देखते हैं जो कि जंगलों में होते हैं। वहीं हेलब्रम के पास न्यूज आती है कि जंगलों में गौदर जो कि एक 7 डेडली सिन का मेंबर है, उसके होने के चांसेस है। और इसी के साथ रात के टाइम होली नाइट की एक स्क्वाड जंगलों की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं ये लोग एक टाउन में आ जाते हैं। जब मेलियोडस की हरकतें तो भाई फिर से शुरू हो जाती हैं। वहीं टाउन में होली नाइट चौकन्ना होते हैं और एलिजा के पास वही हरे बाल वाला लड़का आता है और वो भी नाइट से छुप रहा होता है। वहीं मेलियोडस और बान खाना ढूंढ रहे होते हैं और इतना सभी कैसे खाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वहाँ होली नाइट्स मरे हुए थे। तभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि गौदर को उस होली नाइट की स्क्वाड ने घेर रखा था। पर तभी वहाँ 7 डेडली सेल्स आ जाते हैं और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ भाई ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है और इनकी स्क्वाड भी गौदर को पकड़ने के लिए 7 डेडली सिन को काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। वहीं ये बंदा गौदर पर एक फाइनल स्ट्राइक मार देता है, लेकिन तभी वहाँ वही हरे बाल वाला लड़का आ जाता है और असल में यही होता है असली गौदर। और भाई ये बंदा भी किंग को इस फॉर्म में पहचान ही नहीं पाता। हमें बस उस जाइंट का सर चाहिए, यही हमारा मिशन है। और उसकी ये बात सुनकर गौदर उस जाइंट आर्मर का सर काट कर उसे दे देता है और ये बंदा भी बिना लड़ाई करे रिट्रीट करके वहाँ से चले जाता है, क्योंकि इसका मिशन तो बस यही था। और तब हमें पता चलता है कि गौदर ये आर्मर वाला बंदा नहीं है बल्कि ये लड़का है। पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से उठ जाता है और असल में ये ना एक ओल्ड होली नाइट की शैडो एनर्जी है जो कि इस आर्मर के अंदर सील्ड थी, पर अब वो सील किसी वजह से टूट चुकी है। और तभी ये मॉन्स्टर इन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन मेलियोडस एक सोड उठाकर उस पर इटर्नल ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करता है और तभी गौदर एक एरो ऑफ लाइट उस पर मार देता है और उसे इल्यूजन में फंसा लेता है। चलो मैं इसे खत्म करता हूँ। नहीं बान, इसके अंदर एक इंसान अभी भी जिंदा है। पर तभी बान उसका दिल ही निकाल लेता है। वहीं मेलियोडस की दुकान पर वही नशेड़ी आता है और एलिजा को लिज के बारे में बताता है जो कि पहले मेलियोडस की गर्लफ्रेंड थी। और इसी के साथ वो एलिजा को एक हथियार देता है जो कि पास्ट में लिज ने मेलियोडस को दिया था। वहीं मेलियोडस को याद आता है कि ये बंदा तो असल में जूलिया का पापा था और मेलियोडस उसे बार बार जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उन पर फिर से हमला करने लगता है। तभी वहाँ एलिजा जाती है और मेलियोडस को उसका हथियार देती है, जिसे देखकर मेलियोडस समझ जाता है कि ये लिज वाला ही हथियार है और तभी उसे लेकर मेलियोडस एक ही बार में इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और गौदर बताता है कि इन सब चीजों के पीछे जरूर ही ग्रैंड मास्टर हेंड्रिक्सन का हाथ है और इसी के साथ वो डेल को भी फाइनल गुड बाय बोलता है। इसके बाद ये लोग फिर से सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहाँ मेलियोडस गौदर से उस दिन के बारे में पूछता है और तब वो बताता है कि उस दिन मर्लिन जो कि एक 7 डेडली सिन की मेंबर है, उसने ही मेलियोडस पर हमला किया था। और इसी के साथ गौदर अपनी ताकत की मदद से सबके सीक्रेट्स बता रहा होता है। तभी वो किंग की बताता है कि अगर किंग चाहता तो हेलब्रम को हरा सकता था, लेकिन किसी वजह से किंग अपनी मैजिकल पावर को यूज नहीं कर रहा था। और भाई इससे ज्यादा कुछ गौदर बोलता तो उससे पहले ही किंग उसे चुप करा देता है। वही मेलियोडस तो बाइक फिर से चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर ड्रेफस को देखते हैं जो कि भाई डीमन को इस दुनिया में बुलाना चाहता है और इसलिए उसने मेलियोडस की तलवार चुराई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेलियोडस भी डीमन से कनेक्टेड है और इस पोर्टल से डीमंस आने की कोशिश भी करने लगते हैं। वहीं मेलियोडस भी हेंड्रिक्सन का प्लान समझ जाता है और अब कैपिटल पर जाकर अपनी तलवार वापस लाने की सोचता है। वहीं हेंड्रिक्सन ड्रेफस को उसका साथ देने को कहता है और तब हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट के अंदर ड्रेफस ने ही अपने बड़े भाई जेरेटोस को मार दिया था। वहीं वही अचानक से एक होली नाइट एलिजा के सामने आती है और अगले ही पल टेलीपोर्टेशन मैजिक से एलिजा को वहां से ले जाती है, क्योंकि उस डीमन पोर्टल को पूरा एक्टिवेट करने के लिए एलिजा ही लास्ट फ्रैगमेंट है। तभी मेलियोडस जियांशु से कैपिटल की तरफ फेंकने को कहता है और उसके साथ बान और गौदर भी चलने लगते हैं। इसी के साथ डियान भी उन तीनों को कैपिटल की तरफ फेंक देती है। वहीं कैपिटल के अंदर एक नाइट ग्रैंड मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है और पूरे कैपिटल के होली नाइट्स बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और तगड़ी सी एंट्री मार देते हैं, जिन्हें ये होली नाइट छू भी नहीं पाते, लेकिन तभी उन्हें किसी की मैजिकल एनर्जी सेंस होती है और तब हमें पता चलता है कि दूसरी नेशन कैमलॉट का नया किंग अर्थर अपनी आर्मी के साथ कैपिटल के साउथ गेट पर होता है। और जैसे ही हेंड्रिक्सन उसे मिलने जाता है तब हमें पता चलता है कि ये तो बस एक इल्यूजन था और अर्थर अकेला ही बस किंग से मिलने के लिए आया था। किंग की तबीयत ठीक नहीं है
वो किसी से नहीं मिल सकते। मेरा मेज उनकी तबीयत ठीक कर सकता है। वहीं गौदर अपने सेक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे नाइट्स की मेमोरीज ही इरेज कर देता है और उन्हें अब ये तीनों के तीनों उनके फैमिली मेंबर्स लग रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों कैपिटल के अंदर आ जाते हैं और कैसल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हेनरिक्सन अर्थर पर हमला कर देता है। इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि अपने फेरी वर्ल्ड से एक हेल हाउंड को निकालता है जिसके पास मिस्टीरियस पावर्स हैं और किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और तभी डियाने सीधे कैसल के अंदर निकलती है जहाँ उसके सामने ड्रेफस होता है और तभी गिल थंडर उस पर हमला कर देता है और उसे थंडरस्टॉर्म में फंसा लेता है। वहीं हाउजर को डियान पसंद थी इसलिए वो हमला तो नहीं करना चाहता था, पर ग्रैंड मास्टर की वजह से वो भी डियान पर हमला करता है और डियान को एक खतरनाक से स्टॉर्म में फंसा लिया जाता है। पर तभी डियान ने अपने ग्राउंड ग्लेशियर से अटैक कर दिया है और उसमें से निकल जाती है। इसी के साथ वो ड्रेफस पर भी हमला कर देती है जिसे भाई वो ड्रेफस सिर्फ एक ही बार से रोक लेता है। वहीं डियान की एनर्जी को ये लोग सेंस कर पा रहे थे और गौदर डियान के पास जाने का डिसाइड करता है और इन दोनों को एलिजा के पास जाने को कहता है। वहीं ड्रेफस उसे अपने एक अटैक से सीधा टाउन में भेज देता है जहां हेलब्रम टाउन के लोगों को डियान के खिलाफ भड़काता है और तब ग्यूलिया को रियलाइज होता है कि असल में 7 डेडली सिंस कोई बुरे आदमी नहीं है क्योंकि भाई उसकी आंखों के सामने डियान ग्यूलिया के भाई को बचाती है। और इसी के साथ होजर और ग्यूलिया ड्रेफस के खिलाफ हो जाते हैं और तभी होजर और ग्यूलिया उन पर एक हमला कर देते हैं लेकिन उस हमले से गिल थंडर बचकर आ जाता है और वहाँ ड्रेफस को तो कुछ हुआ भी नहीं होता। तभी ड्रेफस एक हमला करता है जो कि ग्यूलिया पर लगने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ गौदर आकर उसे बचा लेता है। वहीं एलिजा को उसकी बड़ी बहन मार्गरेट मिल जाती है लेकिन तभी उनके सामने वही टेलीपोर्टिंग नाइट आ जाती है। वहीं जैसे ही गौदर नीचे आता है ड्रेफस उसकी छाती में तलवार घुसा देता है और उस पर काफी खतरनाक हमला कर देता है लेकिन अगले ही पल गौदर उठकर उस पर पंच मारता है और तभी ड्रेफस को पास्ट की मेमोरीज दिखने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियलिटी में भी ड्रेफस की तलवार गौदर को लग चुकी होती है और इसी के साथ ही गिल थंडर और ड्रेफस रिट्रीट कर लेते हैं। पर हेलब्रम डियान पर हमला कर देता है और उस पर एक फाइनल अटैक मार देता है लेकिन तभी उसके सामने आता है किंग जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और भाई हेलब्रम को कुत्तों की तरह मारने लगता है। इसी के साथ ही हेलब्रम अपनी असली फॉर्म में आता है और असल में ये भी एक फेरी था और तभी वो किंग को बचाने लगता है और इसी के साथ डियान पर बहुत सारे हमले कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि किंग ने अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से डियान पर एक शील्ड चढ़ा दी थी। तभी हम किंग का पास देखते हैं जहां पहले हेलब्रम किंग का बेस्ट फ्रेंड था और ह्यूमन वर्ल्ड में गया था लेकिन ह्यूमंस ने हेलब्रम को धोखा देकर फेरीज को पकड़ लिया था और फिर एक एक करके उनके पंखों को बेचने लगे और इसलिए हेलब्रम ने बदला लेने के लिए सारे ह्यूमंस को खत्म करने का फैसला लिया। पर आखिर में ह्यूमंस ने उसे रोक क्योंकि फेरी किंग होने की वजह से ह्यूमंस और फेरीज में पीस लाना ही किंग का पहला काम था। वहीं प्रेजेंट के अंदर किंग और हेलब्रम लड़ाई करने लगते हैं जहां किंग अब की बार फाइनली हेलब्रम को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक्सन अर्थर पर ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल कर देता है पर अगले ही पल वह फ्लेम्स हेनरिक्सन पर ही लग जाती है और वहाँ एंट्री मारता है मेलिडस। इसी के साथ वहाँ गिल थंडर भी आ जाता है और भाई ये दोनों तगड़े तरीके से लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी के साथ गिल थंडर मेलिडस की तलवार उड़ा देता है और उस पर लाइटनिंग हैमर अटैक करता है पर मेलिडस उस अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है और फिर से उसकी डीमनिक पावर आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ड्रेफस ने अर्थर के ऊपर ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल कर दिया होता है पर तभी वहाँ उसकी मेज आ जाती है जो कि उन फ्लेम्स को वहीं खत्म कर देती है। वहीं हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपने पापा के पास होती है। मिल लो जितना मिलना है एलिजा क्योंकि तुम्हारे 7 डेडली सिंस जल्दी मरने वाले हैं। वहीं गिल थंडर के साथ साथ वहाँ ड्रेफस भी अब मेलिडस को पेड़ने लगता है। मुझे लगता है कि कैप्टन जानबूझकर अटैक्स को झेल रहे हैं। इसी के साथ हम मेलिडस को देख जिसे भाई ये तीनों मिलकर काफी इंजर्ड कर देते हैं लेकिन तभी प्रिंसेस मार्गरेट गिल थंडर को रुकने को कहती है और तभी वहाँ से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ मेलिडस भी अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रिंसेस की तरफ भेजता है और तभी उसके ऊपर की कोई कर्ज खत्म हो जाती है। इसी के साथ गिल थंडर ड्रेफस का हाथ काट डालता है और असल में गिल थंडर सिर्फ एक कर्ज की वजह से ड्रेफस की बात मानता आ रहा था जो कि अब टूट चुकी है। थैंक यू मेलिडस, अब मैं अपने पापा की मौत का बदला ले सकता हूँ। और इसी के साथ गिल थंडर उसे हरा देता है और तब हम देखते हैं कि ये मेज जो कि अर्थर के साथ थी वो असल में कोई नॉर्मल मेज नहीं थी बल्कि एक 7 डेडली सिन का मेंबर थी जिसका नाम है मर्लिन। वहीं हम बान को एक जगह पर देखते हैं जो कि असल में एक देवी को बुलाकर एलियन को जिंदा करना चाहता है बट तभी वहाँ सुअर आ जाता है और बेचारा तब से वहीं फंसा पड़ा था। लेकिन तभी वहाँ बान को एक देवी की आवाज भी सुनाई देती है और वो देवी एलियन को जिंदा करने के लिए बान की जिंदगी नहीं चाहती बल्कि वो चाहती है कि
बाण ड्रैगन इन मेलिडस को मार दे। वहीं हम इन सभी को देखते हैं और मर्लिन इन सबको सीधा किंग के रूम में टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन इस कमरे के आसपास एक बैरियर चढ़ा हुआ था जो कि डीमन वर्ल्ड का बैरियर था, लेकिन मर्लिन उसे बड़ी आसानी से खत्म कर देती है और तभी एलिजा मेलिडस को गले लग जाती है और इसी के साथ वहाँ ड्रेफस भी आ जाता है और किंग इसे ज़राटोस को मारने की सजा के लिए डंजियन में कैदी के रूप में भेज देता है। पर तभी किंग वहीं लुढ़क जाता है। तभी मर्लिन उसे कैमेलॉट किंगडम ले जाने को कहती है क्योंकि ऑफ कोर्स इस किंगडम में तो कुछ बचा ही नहीं होता। और जैसे ही ये लोग कैमेलॉट के लिए निकल जाते हैं तभी अगले ही पल पूरा कैसल कोलैप्स कर जाता है और हम एक डीमनिक पावर वाले बंदे को देखते हैं। इसी के साथ ग्यूलिया और जेरिचो को भी कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि जेरिचो एक वही पहले जैसे ही हाफ डेमी ह्यूमन में बदल जाती है और इसी के साथ न्यू जनरेशन के सारे होली नाइट जिसने भी डीमन ब्लड पिया होता है सभी के सभी मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं और मेलिडस के सामने हेंड्रिक्सन आ जाता है। वहीं हेलब्रम भी वापस से जिंदा हो जाता है और वही असल में हेंड्रिक्सन ने ही हेलब्रम को वापस से एक फॉरबिडन टेक्निक की मदद से जिंदा करा था। तभी मेलिडस और गिलथंडर हेंड्रिक्सन की तरफ बढ़ते हैं पर तभी विवियन एलिजा और मार्गरेट को पकड़ लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेंड्रिक्सन इन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। पर तभी एलिजा हेंड्रिक्सन के साथ चलने के लिए मान जाती है और इन दोनों को जिंदा छोड़ने को कहती है। इसी के साथ ही हेंड्रिक्सन एलिजा को लेकर वहाँ से उठ जाता है। तभी मेलिडस के सामने बाण आता है और वह ये मेलिडस को आई लव यू बोलकर उसका हाथ ही उड़ा देता है। लेकिन अगले ही पल मेलिडस उससे अपना हाथ लेकर अपनी डीमनिक पावर की मदद से सही हो जाता है। तभी बाण उस पर हमला शुरू कर देता है कि उस देवी ने कहा है कि मेलिडस उसी डीमन से कनेक्टेड है जिसने एलेन को मारा था और अगर मेलिडस को मार दिया जाए तो एलेन वापस से जिंदा हो सकती है। और ये सुनते ही मेलिडस मरने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हेंड्रिक्सन के सामने उसे रोकने के लिए वहीं ड्रेफस आता है। वहीं मेलिडस अगले ही पल बाण के ऊपर हमला कर देता है और तभी सुअर बाण को रोकने की कोशिश करता है। तब मेलिडस उसे ये सब बाद में करने को कहता है और 7 डेडली सिन का कैप्टन होते हुए उसे अभी इनकी मदद करने को कहता है। और जैसे ही ये सब खत्म होगा मेलिडस खुद ही बाण की दिक्कत को सुलझा देगा और इसी के साथ बाण भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन तभी हम बाण को देखते हैं जो कि गिलथंडर को डियान की तरफ फेंकता है और उन पर एक हाइपर रिकवरी स्टोन फेंक देता है। वहीं बाण किंग को भी जागने को कहता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ ड्रेफस अलग ही लेवल पर होता है और उनकी लड़ाई की वजह से एलिसा भी काफी जख्मी हो जाती है। वहीं किंग फाइनली हेलब्रम को हरा देता है और बाण जेरिचो की मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। और इसी के साथ हम टाउन के अंदर इन ओल्ड जनरेशन को देखते हैं। वहीं ड्रेफस हेंड्रिक्सन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन तभी वह मेलिडस भी आ जाता है और कुछ सेकंड्स में ही एलिसा को सुअर पर बैठाकर अपनी दुकान में सेफली भेज देता है। और अगले ही पल भाई ये बंदा ड्रेफस से लड़ने और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ड्रेफस से लड़ने लगते हैं। लेकिन भाई ड्रेफस सारी इंजरीज को कुछ ही सेकंड्स में हील कर रहा होता है और तभी वो बाण को एक चट्टान में दे मारता है और बाण की नजर उसी डीमन पर पड़ती है और अगले ही पल बाण ड्रेफस को गुस्से में मारते हुए सीधा उधर ही पहुंचा देता है। तभी ड्रेफस सबके ऊपर डार्क मैजिक से हमला करता है। लेकिन भाई बाण उसके सामने बढ़ता है और एक हमला कर देता है जिससे भाई ये बंदा सीधा नीचे गिर जाता है और ये सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। और भाई नीचे एक पूरी की पूरी केव बनी हुई थी। तभी उनके सामने ड्रेफस आता है और उसके पीछे एक और डीमन की डेड बॉडी होती है जिसमें ये बंदा रेड डीमन का ब्लड डाल देता है और अपनी खुद की बॉडी में भी ब्लड को इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से भाई ये बंदा अलग ही बीइंग बन जाता है। इसी के साथ वो सभी लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ ड्रेफस अपनी डार्क स्नो टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे जो भी बंदा इसे टच करता है वो तुरंत ही मर जाता है। तभी ये ड्रेफस के सामने यही बंदा आता है और अपनी ओवर पावर एबिलिटी की मदद से ड्रेफस को वहीं पैरालाइज कर देता है और अगले ही पल सभी होली नाइट्स मिलकर इस पर ड्रेफस पर अपना हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने हमलों के बाद भी ड्रेफस को कुछ भी नहीं होता और ये बंदा अकेला ही सबको लपेट रहा होता है। इसी के साथ ही ये अपना डार्क नेबुला अटैक करता है और एक ही बार में सभी को हरा देता है। लेकिन मेलिडस किसी तरह से एलिजा को बचा लेता है पर अब उसकी भी काफी बुरी हालत हो जाती है। तभी ड्रेफस भी अपना आखिरी हमला मेलिडस की तरफ दे मारता है। लेकिन जिससे पहले ये अटैक मेलिडस के लगता वहाँ बीच में ये सुअर आ जाता है और ये हमला इससे लग जाता है। इसके साथ ही ये वहीं खत्म हो जाता है। पर ड्रेफस इससे आगे जैसे ही कुछ करता तभी काफी ज्यादा अमाउंट में मैजिकल एनर्जी वहाँ आने लगती है और ये सारी मैजिकल एनर्जी असल में एलिजाबेथ के अंदर से आ रही होती है जो कि असल में गॉडेस यानी कि देवी की पावर को इनहेरिट करती है। पर तभी ड्रेफस फिर से डार्क नेबुला अटैक को यूज कर देता है पर एलिजाबेथ की लाइट एनर्जी उस अटैक को वहीं रोक देती है और वह इसकी मैजिक एनर्जी की मदद से सभी लोग हील भी हो जाते हैं। पर अभी भी ड्रेफस मरा नहीं होता और अब गिलथंडर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मेलिडस वहाँ एंट्री मार देता है और एक पंच ड्रेफस के पेट में दे मारता है। तभी गोदर सभी के दिमाग में लड़ने की स्ट्रेटेजी समझा देता है और इसी के साथ मेलिडस अपनी मैजिकल एनर्जी को रोक देता है और ड्रेफस की तरफ बढ़ जाता है।
जाता है और इसी के साथ सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं और इसी के साथ ही मेलोडस अपनी सारी मैजिकल एनर्जी को एक साथ निकाल देता है और इसी के साथ फाइनली ड्रेफस का खात्मा होता है और अब किंग भी सही हो चुका होता है। वहीं हम सुअर को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसे पर अभी भी जिंदा होता है और इसी के साथ ही वेरोनिका भी वहां आ जाती है और फाइनली सारी चीजें हैप्पी हैप्पी हो जाती है। इसी के साथ 7 डेडली सिंस कैमेलॉट किंगडम में अपनी नई जर्नी के लिए एलिजाबेथ को साथ ले जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस एनिमे का पहला पार्ट यानी कि सीजन 1 यहीं एंड होता है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक ले बाय।